हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सोच बदलो जीवन बदलेगी श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। ये 2024 है और ये ईएमआई का युग है। आज समाज के अंदर हर इंसान ईएमआई पर जी रहा है। आज ये ईएमआई का दौर तो चल पड़ा, लेकिन इसके जो भयावन रिजल्ट्स हैं, नतीजे हैं, वो बड़े दुखदाई हैं, बहुत पेनफुल हैं। जब इन बातों का पता चलता है तो लगा कि हम सबको पता होना चाहिए कि हमें फाइनेंशियली अवेयरनेस अपने जीवन में लानी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंस को कैसे बेटर ढंग से हम मैनेज कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में मुझे ऐसा लगा कि आज जो इंडिया, हमारा पूरा देश इस वक्त बहुत ज़्यादा ईएमआई पर चल रहा है, तो जो ये स्थिति, ये डाटा जो आ रहा है निकल कर कि 50% से भी ज़्यादा लोग ईएमआई पर अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं। आज हर आदमी रिच दिखना चाहता है। रिच दिखने की लालसा उसे कितना गरीब बना रही है वो नहीं समझ पा रहा है। वो फ़ोन और बहुत सी चीज़ें जो कि लाइबिलिटीज़ हैं, जो घरेलू यूज़ की आइटम्स हैं, वो ले रहा है और उनकी ईएमआई न भर पाने पर बहुत बड़ा जो चार्ज लिया जाता है उनसे, उसको भुगत रहा है। तो हमें कैसे ये ईएमआई के जाल से निकलना है। देखिए, कोशिश ये करें कि ईएमआई ऐसी चीज़ों पर न बनवाएं जो कंज्यूम हो जाएंगी। अगर ईएमआई ऐसी चीज़ों पे है जो प्रोडक्टिव होंगी तो कुछ समझ आता है। हम कर्ज लेकर किसी चीज़ को उपभोग कर लेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, तो वो कर्ज का इंटरेस्ट भी तो हमें ही देना है। तो अपनी ज़रूरतों को बहुत बड़ा ना कर रखे, उनको स्क्वीज़ करें, छोटा करें, ताकि इस ईएमआई के जाल से बच सकें। आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। आप जो छोटे लोन आपने ले लिए उनको चुकता कीजिए। बड़े लोन को चुकता करने में समय लगेगा, बट जब छोटे छोटे लोन्स आप चुकाएंगे तो आपके अंदर विल, आपको लगेगा कि आपकी विल पावर बढ़ेगी कि यस, मैं बहुत से छोटे छोटे ही चुका रहा हूँ, अभी बहुत बड़े नहीं चुका पा रहा लोन, लेकिन धीरे धीरे मैं बड़े लोन्स को भी चुका पाऊँगा। इसके अलावा आज देखिए, जो होड़ चल पड़ी है अपने आप को सुपीरियर दिखाने की, कहाँ है वो साइकोलॉजिकली। सामने वाला क्या सोचेगा उसमें उलझ कर हम बहुत ज़्यादा शो ऑफ में चले गए। तो उस पर अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। क्या आपको मालूम है, अगर आपने अपने पैसे को नहीं बताया कि उसे कहाँ जाना है, तो वो वहाँ जाएगा जहाँ पैसा खुद जाना चाहता है। और जब पैसा अपने मन की करने लगता है तब आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, और तभी ये ईएमआई का चक्रव्यूह शुरू होता है। और जब आपकी एक भी किस्त बाउंस होती है तो वो जो चैलेंज आपके सामने आता है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता। इसलिए कहा जाता है पैसे को आप डायरेक्शन दें कि वो कहाँ खर्च होना चाहिए, ना कि अपने आप ही पैसा अपने आप ही जाता रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए बहुत सी चीज़ें हमारे बड़े भी समझाते रहे हैं। अपने हिसाब से अपने जीवन को लीड कीजिए। सामने वाला कैसे जी रहा है वो उसका अपना लाइफस्टाइल है।
अपने हिसाब से अगर आप अपने जीवन को जिएंगे, अपनी कंडीशनिंग, अपनी फैमिली बैकग्राउंड, तो आप बेटर जीवन जी सकते हैं। आज जीवन चावार्क की तरह, एक कहावत सुनी थी, बहुत छोटा था तब बस पढ़ते थे। चावार्क कहते थे, उधार लेके घी पी। लेकिन आज की जो हमारी सोसाइटी है शायद उस ओर चल पड़ी, और इसी कारण बहुत से चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं। लोगों की प्रॉब्लम्स अनायास ही बढ़ती जा रही है। देखा देखी की जो होड़ है उसमें, तो हम अगर फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, अपने लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स का जीवन अच्छा देखना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सीखें, यानी कि अपने फाइनेंस को मैनेज करना सीखें। भले ही आप ज़्यादा नहीं कमा रहे हों, लेकिन अगर अपने फाइनेंस को आप ठीक से मैनेज करेंगे तो आप वो सब कर पाएंगे अपने जीवन में जो आप करना चाहते हैं। तो मैं यही कहूँगा, हमारे चारों तरफ लोन्स, ईएमआईज़ का चक्रव्यूह रचा जा रहा है। हमें लायबिलिटीज़ पर ईएमआईज़ नहीं बनवानी है। हमें इन्वेस्टमेंट पे अगर ईएमआई बनवा रहे हैं, एसेट्स पे हम ईएमआई बनवा रहे हैं, तो शायद वो फ़ायदा कर सकती है। आज क्रेडिट कार्ड का युग है। लोग कहते हैं क्रेडिट कार्ड बनवाएं, बैंक्स कहते हैं बनवा लीजिए। क्या आपको पता है क्रेडिट कार्ड किसके लिए? क्रेडिट कार्ड उसके लिए है जो जितना क्रेडिट आज किसी ने लिया, सेम अमाउंट वो कल दे सकता हो। उसके पास इतना एनफ अमाउंट है कि आज क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट उठा लिया, जो भी कैशबैक उसको मिल रहा है वो लिया, और नेक्स्ट उसके पेमेंट कर दी, तब तो क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा है। वरना 45% तक टैक्स चार्ज किया जाता है क्रेडिट कार्ड पे। तो सावधान रहिए। आपको अपनी लाइफ को लीड करना है, ना कि आपके कारण दूसरे बैंक्स चलें। अपने जीवन को ऐसा नहीं बनाना। सो अब चॉइस आपकी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सीखना है या नहीं, इट्स योर चॉइस, आपका जीवन है। मैं यही कहूँगा कि अब फाइनेंस को अपने को मैनेज करना सीख जाएं, जीवन बड़ा सरल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।